नमस्कार। क्या यूटीआई ने आपकी भी लाइफ डिफ़िकल्ट बना रखी है? क्या आप भी यूटीआई जैसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं लेकिन किसी को बताने में, किसी को शेयर करने में प्रॉब्लम फेस होती है? तो अगर ऐसा है तो डोंट वरी, क्योंकि आप इसमें अकेले बिल्कुल नहीं हैं। जी हाँ, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड और फीवर जितना ही कॉमन इशू है, तो इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टैबू को ब्रेक करेंगे और जानेंगे यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में, आखिर ये होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। तो अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं उन सभी को मूत्रकृच में डाला गया है। अगर मूत्रकृच में हम इंक्लूड करने की बात करें तो जितने भी किडनी डिसऑर्डर हैं और जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है सब कुछ ही मूत्रकृच में आता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में, यानी किडनी में, यूरिटर में, यूरिथ्रा में, यहाँ तक कि ब्लैडर में कहीं पे भी हो सकते हैं। इनके होने के पीछे मेन होते हैं बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें। लेकिन ज़्यादातर जो यूटीआईज़ हैं, यानी 70 to 95% जो यूटीआई केसेस हैं वो बैक्टीरिया ई कोलाई की वजह से होते हैं, जो कि बेसिकली हमारा जो यूरिथ्रा है उसके थ्रू हमारे यूरिनरी सिस्टम में एंटर करता है और फिर ब्लैडर में जाके मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। नॉर्मली यूटीआई हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, जिसके अंदर हमारा यूरिथ्रा और हमारा ब्लैडर इंक्लूडेड रहता है। और मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स में हमें यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसा रीज़न इसलिए है, इसका ये रीज़न है बेसिकली कि फीमेल्स में जो यूरिथ्रा का साइज़ होता है वो मेल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल होता है, और साथ ही साथ क्योंकि यूरिथ्रा एनस के पास भी होता है तो इन्फेक्शन काफ़ी ईजिली फैल जाता है। वैसे तो आप यूटीआई को एंटीबायोटिक्स की हेल्प से भी ट्रीट कर सकते हैं काफ़ी इजीली, लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक खाना भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, डायबिटीज़ या फिर किडनी डैमेज या फिर माउथ अल्सर या फिर इम्यूनिटी आपकी काफ़ी हद तक हैम्पर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप आयुर्वेदा की हेल्प से इस यूटीआई इन्फेक्शन को काफ़ी ईजिली और एफर्टलेसली ट्रीट कर सकते हो। और ये तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली आयुर्वेदा के साइड इफ़ेक्ट्स भी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी हर्ब्स बताई गई हैं जिनकी हेल्प से आप अपना यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में, ताकि हम एग्जैक्टली समझ सकें कि किस तरह हम अपने यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदा की हेल्प से। तो जब हम आयुर्वेदा की बात कर ही रहे हैं तो आयुर्वेदा में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। जी हाँ, कुछ डाइटरी चेंजेस करके आप यूटीआई के सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं। तो कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि आप अपने इस डिस्कम्फर्ट से आराम पा सकें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बारी आती है इस चीज़ की कि आपको स्पाइसी फूड्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स का जो इंटेक है वो कम कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ें ना आपके यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा कुछ जूसेस भी हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे फ्रेश लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, शुगर केन जूस, और साथ ही साथ आपको कुछ सीजनल फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जैसे एप्पल्स, पीचेस, फिग, प्लम, पोमेग्रेनेट। ये सब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ प्रोबायोटिक्स जैसे कर्ड, योगर्ट ये भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होने वाली इम्बैलेंसेस को ठीक करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सिनेमन यानी दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं। उसे आप खाने में डालकर खा सकते हैं या फिर आप उसे चाय में डालकर भी पी सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। इसके साथ ही क्यूमिन यानी जीरा भी आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनीज और ब्लैडर को क्लीन करने का काम करता है, और साथ ही जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल यानी एक्सेस वाटर, सॉल्ट और जो भी इम्प्योरिटी बॉडी में है उसको भी हटाने का काम करता है। तो जीरा खाना आपको यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं यूटीआई से काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। हमारे लाइफस्टाइल का हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मैं ऐसे कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स बताऊंगी जिनको अडॉप्ट करके आप एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। अगर हम सही से अपनी क्लीनिंग रख रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं खुद को,
तो बैक्टीरियाज के ग्रो करने का चांस ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो डेफिनेटली यूटीआई से हम खुद को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके। इसके अलावा अगर आप पेन से रिलीफ चाहते हैं और आपको यूटीआई की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं और अपने एब्डोमेन रीजन पे एक हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके लूज फिटिंग और कॉटन के कपड़े और अंडरवियर पहनने की कोशिश कीजिए। नहाने के बाद ड्राई क्लोथ्स का ही यूज़ करें। फीमेल्स खासकर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपनी पर्सनल हाइजीन का आपको और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। टूल पास करने के बाद मेक श्योर आप फ्रंट से लेके बैक तक अच्छे से अपने एरिया को वाइप कर रहे हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले और बाद में दोनों टाइम यूरिनेट करना ना भूलें और अपने जेनिटल एरिया का हाइजीन का पर्सनली ज़्यादा ध्यान रखें। धूप और सनलाइट को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। यूरिन पास करने की अर्ज को कभी भी होल्ड ना करें क्योंकि इसकी वजह से आपके सिस्टम में टॉक्सिन्स रिटेन हो सकते हैं। डैम्पनेस और मॉइस्चर को अवॉइड करें क्योंकि इसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ फेमस हर्ब्स में सबसे पहले जो हर्ब है वो है गोक्षुर। गोक्षुर यूटीआई इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाय नेचर डायूरेटिक है यानी मूत्रल है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है। दूसरी हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक ऐसी हर्ब है जो हमारी पूरी ही बॉडी को रिजुविनेट करने का काम करती है। तो बाय नेचर पुनर्नवा डायूरेटिक भी है और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसी वजह से ये हमारे ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स को कम करती है। इसके साथ ही साथ किडनी स्टोन्स के केसेस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तीसरी हर्ब है वरुणा। वरुणा ये हर्ब ब्लड प्यूरिफायर मानी जाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। बाय नेचर वरुणा भी डायूरेटिक होती है जिसकी वजह से बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली मेल्स की बात करें तो मेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक कंडीशन आती है जिसको हम BPH यानी बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जिससे यूरेथ्रा में ब्लॉकेज आ जाती है। उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। अगली हर्ब है गुडुचि। गुडुचि ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब है जो कि फीवर और यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तंडुलोदक यानी राइस वाटर ये यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से होने वाले डिस्चार्ज, ईचिंग, बैक पेन और एब्डोमिनल पेन इन सभी से रिलीफ दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए अभी आखिर में बात करते हैं कुछ योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें सबसे पहले जो योगासन है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो हमारी पूरी बॉडी को टोन करने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम हमारी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है उत्कटासन यानी चेयर पोज। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और हार्ट को रेप्लेनिश करने में काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद है ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन। ये एक ऐसा आसन है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो अगर आप यूटीआई से जुड़ी हुई और कोई भी जानकारी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं by visiting www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description box.